हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, अभी गेट 2024 का एग्ज़ाम हुआ है और मेरे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं रियल एनालिसिस से, बेसिकली मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से। तो एक क्वेश्चन आया था, ये 2 मार्क्स में था, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था। इट वाज लाइक एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो अदरवाइज। पूछा गया था कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे क्या 0 0 पे, इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे क्या 0 0 पे, और क्या वो 0 होंगे। और फिर पूछा था कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस है और क्या वो डिफरेंशिएबल है। सो एक काम करते हैं, पहले पार्शियल डेरिवेटिव चेक करते हैं, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो जो एफ एक्स होगा एट 0 0, उसको बाय डेफिनेशन चेक करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ 0 अपॉन एच, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। अगर y 0 होता है, अगर y 0 होता है तो फंक्शन डिफाइन ऐसे है कि वो 0 हो जाएगा। और बाय द वे 0 0 पे वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब इसकी ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो मतलब एफ एक्स को तो हमें एज सच कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, वो क्या हुआ 0 हुआ। अभी एफ वाई चेक करते हैं। एफ वाई एट 0 0 बाय डेफिनेशन चेक करेंगे। एच टेंस टू 0 या के लेते हैं जनरल लोग, बट इट डजंट मैटर क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी है। k टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस k माइनस f 0 अपॉन k। अच्छा, हमें पुट करना है वैल्यू, जहां पे x 0 पुट करना है और y को k पुट करना है, राइट। तो अब देखते हैं, हमें 1 माइनस कोस x को 0 पुट करना है, y को k रखना है, राइट। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ, रिमेंबर x को हमें 0 पुट करना है तो 0 का स्क्वायर और y को k इज समथिंग नॉन 0, राइट। माइनस f 0 हो जाएगी वैल्यू क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, अपॉन k, और कोस 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स और एफ वाई आपके दोनों ही 0 आ जाएंगे, राइट। तो पहला ऑप्शन, जो अगर ये ऑप्शन में ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट आई थिंक यही होगा, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट इन एवरी डायरेक्शन। तो एक बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पॉइंट 0 0 पे है ना, इन डायरेक्शन ऑफ a कोमा b, हम चेक करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कोई जनरल पॉइंट है ये, तो जो उसका तरीका होगा, डेफिनेशन होगी, वो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस एच इंटू ए, 0 प्लस एच इंटू बी माइनस एफ 0 अपॉन एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये सब वैल्यूज को पुट करके वो फंक्शन अगर याद रखें तो लिमिट h टेंस टू 0, और आपको बेसिकली करना क्या है, 1 माइनस कोस x की जगह पुट करना है एच ए, यानी कि एच स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह आपको पुट करना है एच बी, यानी कि एच स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मैंने बस वो वैल्यूज को वहां प्लग इन किया, यहाँ पे एच ए, यहाँ पे एच बी, यहाँ पे एच ए एच बी, राइट। अच्छा, जो गलती मेनली की होगी लोगों ने, वो क्या किया होगा कि यहाँ से h बाहर निकाल लिया, एच से एच कैंसिल कर दिया। बट इशू ये है कि पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कोस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा। बट इशू ये है कि जब मोड से h बाहर आएगा तो वो मोड h बाहर आता है, राइट। पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी हमेशा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो मोड बाहर आता है। तो यहाँ से मोड h बाहर आएगा और यहाँ बनेगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे अपना h था। तो इशू ये है कि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन से आऊंगा तो ये दोनों कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1 बनेगी, बट अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन से आऊंगा तो ये कैंसिल होकर वैल्यू -1 बनेगी। सो ये जो वैल्यू है, जो लिमिट है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी पर्टिकुलर ए बी के लिए भी, तो इसलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम वैल्यू की बात भी नहीं करेंगे कि इसकी वैल्यू है क्या, इसका मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आगे उसने और बाय द वे, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे तो वो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि कम से कम उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करें, बाद में हम बात करेंगे वैल्यू क्या होगी। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा।
अब बात रही क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा, वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा बाय द वे, ये फंक्शन अगर आप ध्यान से देखो, ये बाउंडेड है और ये 0 को टेंड करेगा एज एक्स वाई टेंड्स टू 0, तो कुछ हिंट मिल रहा है। और बाय द वे, जब भी आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखे तो आप पोलर में एक शिफ्ट कर लिया करो। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं और मैं एक्स को पुट करूं आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे लिमिट आर टेंड्स टू 0, और जब वैल्यू पुट करोगे उस फंक्शन के अंदर 1 माइनस कोस और एक्स की जगह आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, तो आप वहां पे प्लग इन करोगे अगर यहाँ पे आर कोस थीटा यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाय द वे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि कोस बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। और इनटू में ये बन जाएगा आपका सिंपल आर, क्योंकि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जब यहाँ पुट करोगे और यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉमन आर आ जाएगा और साइन और कोस स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आर आने वाली है। ये बाउंडेड है और आर 0 को टेंड कर रहा है, टुगेदर दिस क्वांटिटी विल टेंड टू 0, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और ये वैल्यू किसके इक्वल है f00 के। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, और हमने पहले ही क्लेम किया था वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस इसके करेक्ट होंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा अगेन। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें बेसिकली पूछा गया था आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड इक्वल टू और सब्जेक्टेड टू कंडीशन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 12। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेथड जो यूज करते हो वो आप एक लेग्रांजे मल्टीप्लाई सेट करते हो f प्लस लेमडा जी करके, और फिर एल एक्स इक्वल टू 0, एल वाई इक्वल टू 0, एल जेड इक्वल टू 0 और एल लेमडा इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, वहां से आप क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं और वहां से आप चेक करते हो किसी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। बट ये क्वेश्चन और आसान तरीके से हो सकता है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 3 चीज का प्रोडक्ट दे रखा है और ये समहाउ सम दे रखा है 3 चीज का, थोड़ी अलग दिख रही है बट ये है। और जब आपको प्रोडक्ट और सम दिखे तो आपको एम और जीएम के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा देखो, अगर मैं उन 3, क्योंकि एम मेरे को जो अर्थमेटिक मीन अगर बना तो इन 3 का ही बनेगा, तो उनके जीएम के बारे में अगर सोचूं तो क्या देखो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो पावर 1/3 होगा। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू उसके अर्थमेटिक मीन से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 3। अब अच्छी बात ये है कि ये तो अपने कांस्टेंट ये तो अपना कांस्टेंट ही, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या बनी 4 बनी, ठीक है 12/3 4। उसके बाद ये एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड का स्क्वायर और पावर 1/3 यानी कि पावर 2/3। दिस इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां से क्यूब करो और स्क्वायर रूट करो, तो यहां से क्या मिलेगा एक्स वाई जेड पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 2, और जब क्यूब करोगे तो एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 8 से ज्यादा कभी नहीं होगी। अच्छा, सब्जेक्टेड टू दिस कांस्टेंट राइट। और अगर समहाउ मैं 8 भी ले आऊं तो यही वैल्यू होगी जो मैक्सिमम होगी। और अगर आप चेक करोगे बाय ट्रायल या फिर आप गेस करके देखो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2, तीनों को अगर 2 रख लो तो 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 8। बेसिकली यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर, है ना, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2। इन तीनों की वैल्यू 2 लेने के ऊपर अपनी जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसका मतलब यही अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, इसका आंसर 8 था। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है भी, और इसमें पूछा गया था कि इसका ग्लोबल मैक्सिमम बताना है, ठीक थे। और क्योंकि 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो हम एक काम करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अगर आप fx निकालोगे तो हो जाएगा बाय प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और आप सेकंड का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, बेसिकली तो हो जाएगा -1, ठीक है। और प्लस में अब अपना सेकंड फंक्शन आप एज इट इज रख रहे हो और क्या कर रहे हो डेरिवेटिव कर रहे हो। आपको ये 0 को इक्वल रखना है। और सिमिलरली आपको fy निकालना है, तो वो भी ऐसा ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सिमेट्रिक भी है, ये खास प्रॉपर्टी भी होती है। और ये -1
प्लस ई पावर 2x 2 माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस यहाँ पे प्लस 2y है ना, 2y इक्वल्स टू 0। अब हमें इनको सॉल्व करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो कभी 0 होगा नहीं, तो उसको आप अलग कर लो। यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और प्लस में 2x इज 0, और एक मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वही वो भी माइनस साइन के साथ, प्लस में 2y इक्वल्स टू 0। आप एक काम करो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको x इक्वल टू वाई मिल जाएगा। वापस यहाँ एक्स वाई निकालो और यहाँ से जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि एक्स वाई की वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट या तो 0 0 बनेगा या फिर 1 1 बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद 0 0 पे वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आप 1 1 पे निकालोगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ई पावर 2 माइनस 1 ये क्या हो जाएगी अपनी 2। तो यही इसका ग्लोबल मैक्सिमा था, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो। विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस।